जानते हो, इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब वो चीज़ ना हो तुम्हारे पास जो तुम मांग रहे हो। उस वक्त तो यकीन रखना होता है अपनी दुआओं पर, अपने रब पर, अपने सजदों पर। और जानते हो, तभी शैतान तुम पर हावी होता है और तुम्हें यकीन की राह से हटाकर वसवसों में फंसा देता है। इसलिए वो रब सूरह मुल्क में अपनी बादशाही बयान कर रहा है ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे वसवसों से कई ज़्यादा उस रब की ताकत है। सूरह मुल्क की पहली आयत में रब फरमाता है, और खुदा जिसके हाथ में बादशाही है वो बहुत बरकत वाला है। वो हर चीज़ पे कादिर है। ये वो ज़ात है जिसके कंट्रोल में हर एक चीज़ है। ये वो ज़ात है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ज़ात सबकी ज़रूरत है। इस गलत फहमी में न रहना कि तुम अगर अल्लाह से शिकवा करते हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये तुम्हें भी पता है, अगर तुम उस रब से शिकवा करते रहे या इबादत नहीं की तो उसकी शान में या उसकी इबादतों में कोई कमी नहीं आएगी। तुम रब के सिवा कुछ भी नहीं हो। वो रब जिसके हुक्म से तुम सांस ले रहे हो, वो रब जिसकी तौफीक से तुम सजदा करते हो, नमाज पढ़ते हो, दुआ मांग रहे हो, जान लो वो हर एक चीज़ पर कादिर है। जब कोई रब की तरफ से फ़ैसला आता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रब के फ़ैसलों को रोक सके। वो अकेला है जिसने पूरी कायनात को संभाला हुआ है। फिर तुम कहाँ से धोखा खा रहे हो? क्या तुम बहुत आसानी से शैतान के वसवसों में फंस जाते हो? सूरह मुल्क की तीसरी आयत में रब पूछ रहा है तुमसे, इसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ए देखने वाले, क्या तू रहमान की आफरीनिश में कोई नुक्स देखता है? ज़रा आँख उठा कर देख, भला तुझको आसमान में कोई सुराग नज़र आता है? तुम जो बहुत आसानी से उस रब की शान में ये सवाल उठा देते हो कि रब सुनता नहीं या देख नहीं रहा तुम्हारी तरफ, वो रब तुमसे कह रहा है कि आसमान की तरफ देखो और बताओ कोई नुक्स नज़र आता है या कोई सुराग नज़र आता है? वो रब फिर पूछ रहा है तुमसे सूरह मुल्क की चौथी आयत में कि इसके बाद बार बार निगाह डालो, देखो निगाह थक कर पलट कर वापस आ जाएगी लेकिन कोई ऐब नज़र नहीं आएगा। वो रब तुम्हें बता रहा है कि मेरी तहलीक की हुई चीज़ों में नुक्स नहीं हो सकता। तुम्हारी निगाह थक जाएगी लेकिन कोई नुक्स नहीं निकाल पाओगे। वो बता रहा है कि मैं लापरवाही नहीं करता अपने कामों में, ना तुम्हारे नसीब लिखने में, ना तुमसे मोहब्बत करने में, ना तुम्हारे लिए फ़ैसले करने में। एक बात जान लो, उस रब के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए मुमकिन से नामुमकिन करना और नामुमकिन से मुमकिन करना कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम्हारे रब के लिए बस कुन की बात है। अब तुम कहोगे, ये सब तो पता है कि वो रब ताकतवर है। अगर पता है तो तुम्हें इस बात पे यकीन भी तो होना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन होता तो उस रब के फ़ैसले पे शिकवा ना करते। यकीन होता तो माजी को ना लेके बैठे होते। यकीन होता तो अपनी नाकामी में भी खैर ढूंढते, शिकवा ना करते। वो रब तो बैठा है तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी दिल की कैफियत से वाकिफ़ है। वो रब तो सबका हाल जानता है, लेकिन उस ज़ात को बहुत पसंद है जब तुम वज़ू करके उसके सामने बैठ के अपने दिल की कैफियत बताते हो, अपने वसवसों के बारे में बताते हो, बच्चों की तरह ज़िद करते हो, उसे बताते हो कि ये सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं। और जैसे ही तुम अपनी सारी बातें कह कर उठते हो, दूसरे ही लम्हा नाउम्मीद हो जाते हो। तुम ही हो जो कहीं दूर चले जाते हो उस रब से, और फिर शिकवे भी रब से करते हो। रब तो वही का वही है, तुम बस कहीं खो जाते हो इस दुनिया के धोखे में। उस रब की शान में ये है ही नहीं कि तुम्हें खाली हाथ जाने दे, और ना वो तुम्हारी दुआएं रद्द करता है।
सूरह मुल्क की 22 आयत में रब पूछ रहा है, भला जो शख्स अपने मुंह के बल औंधा होकर चल रहा हो वो ज़्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सीधा खड़ा होकर रास्ते पर चल रहा हो। रब पूछ रहा है कि अगर हर चीज़ तुम्हें पता हो कि कैसे करनी है फिर भी तुम गलत रास्ता इख्तियार करो तो ठीक रहेगा। जब पता है कि उस ज़ात से शिकवा करके कुछ हासिल नहीं होगा, जब पता है कि उस रब के फ़ैसले बेहतरीन हैं तुम्हारे लिए, फिर भी सब्र करने के बजाय ज़िद करनी है। जानते हो बात सारी यकीन की है। वो रब तो कहता है तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम खुद से पूछो तुम कहाँ हो। खुद से पूछो कि तुम पक्का यकीन कर रहे हो कि रब महसूस हो तुम्हें। तुमने खुद को इस काबिल बनाना है कि तुम्हें रब महसूस हो। कोई परेशानी या वसवसा तंग कर रहा हो तो इतना यकीन रखो कि उस रब की ताकत इस वसवसे से बहुत बड़ी है। जब आजमाइश का सफ़र तय कर रहे हो तो इतना यकीन रखो कि वो रब अल रहमान है, सब ठीक कर देगा। जब दुआ की कबूलियत में देर हो रही हो तो इतना यकीन रखो कि उस रब ने कहा है कि वो दुआ कबूल करेगा। जानते हो बात सारी यकीन की है, वरना वो रब तो हमेशा से तुम्हारे दिल में है।